आर्ट एंड कल्चर के सीरीज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे नितिन सिंघानिया का से, और कुछ पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में स्टार्ट करें हम, तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है या स्कल्पचर जो है वो माना जाता है कि इस टाइम पे अपने रिच पे था। मतलब कि जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे स्कल्पचर और बहुत सारे जो आर्किटेक्चर पहले भी मिले हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कल्पचर जो रिच पे था, अपने पिक पे था, वो पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के टाइम पे था। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर मिले हुए थे, बहुत सारे आर्किटेक्चर मिले हुए हैं, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो मेन है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी में पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस का भी बहुत फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो केव्स। देखो, पहले मॉडर्न पीरियड टाइम में भी हमने पढ़ा था कि केव्स हुआ करते थे, और केव्स जो थे वो बस विहार हुआ करते थे। विहार मतलब कि जो रॉक कट के, मतलब केव को कट करके विहार बनाते थे, जिसमें फिर जो मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट या जैन, जो जैनिज्म मॉन्क, जो जैन के मॉन्क्स हुआ करते थे, वो रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से मतलब पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के टाइम से, पोस्ट मॉडर्न के टाइम से केव्स जो हैं ये दो तरीके के होने लगे। मतलब विहार तो थे ही कि जिसमें मॉन्क रहे, ठीक है, और एक और तरीके का बढ़ गया जिसका नाम था चैत्य। तो चैत्य और विहार दो तरीके के केव्स मिलने लगे। चैत्य का मतलब है प्रेयर हॉल ऑफ द मॉन्क, मतलब कि जो चैत्य होता था वो मॉन्क का प्रेयर हॉल हुआ करता था, जहाँ पे वो प्रेयर करते थे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो काला चैत्य है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये जो है कि किसी भी, मान लो कि पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या फिर सिंपल लाइन में भी पूछ सकता है कि ये काला चैत्य जो है वो कहाँ पे है। तो काला चैत्य जो है वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर आता है बिहार। बिहार में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे एक सिंगल रॉक्स को कट करके विहार बनाते थे, और जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो रहते थे, मतलब रेसिडेंस प्लेस था मॉन्क्स के लिए। तो इसका जो एग्जांपल है, जो नासिक विहार है और अजंता केव है ना। तो अजंता केव्स की सारी गुफाएं नहीं, कुछ ऐसे केव्स हैं जो विहार थे, कुछ चैत्य थे। तो जो एग्जाम्पल हैं, अगर पूछे कि अजंता केव्स में क्या बिहार था, तो हाँ था, और वही नासिक बिहार, मतलब कि नासिक बिहार भी था। ठीक है, तो ये काफ़ी इसको हम मेंस में भी ऐड कर सकते हैं, और पीटी में भी ये पूछा जाने वाला सवाल है, और पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट आता है हमारा स्तूप्स। स्तूप्स देखो, हमने क्या पढ़ा था कि ये वैदिक पीरियड के टाइम से ही स्तूप हुआ करते थे डोम शेप, लेकिन मौर्यन के टाइम पे ये अपने पीक पे था। स्तूप मौर्यन के टाइम पे अपने क्लाइमेक्स पे था, और ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त, जो अशोक थे, उन्होंने लगभग 84,000 स्तूप्स बनवाए हुए थे, लेकिन उसका एविडेंस इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्तूप्स मिले हुए हैं अशोक के टाइम का। ठीक है, तो स्तूप्स जो हैं वो पहले थोड़ा छोटे हुआ करते थे, फिर और मौर्य के टाइम पे और काफ़ी बड़े हुए, और पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे और भी लार्ज हो गए। ठीक है, तो जो डोम शेप स्तूप हुआ करता था, इसके जो इसका गोलाकार जो ये मार्ग था, इसके चारों तरफ एक ऐसा पाथ बना दिया जिसके साइड लोग घूम घूम के उसको मतलब कि प्रार्थना वगैरह करते थे, जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि प्रदक्षिणा पथ कहाँ क्या होता है, ये मंदिर में मिलता है कि ये स्तूप से मिलता है। बेसिकली ये दोनों में मिलता है, मंदिरों में भी हम पढ़ेंगे बाद में कि बहुत सारे मंदिर में भी प्रदक्षिणा पथ मिलता है, और स्तूप में भी मिलता है। ठीक है, तो जो स्तूप्स होते थे, इनके चारों तरफ जो है 4 गेटवे होता, जिसको तोरण कहते थे, और यहाँ से ये तोरण जो हैं वो वेल डेकोरेटेड होने लगे, बहुत ज़्यादा गेट्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने लगे इस टाइम पे। तो अगर मेंस में ऐसा कुछ सवाल आए लिखने को कि स्तूप्स जो है मॉडर्न टाइम में और पोस्ट मॉडर्न टाइम में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो बुद्धा को है उसको सिंबल फॉर्म में बुद्ध को यहाँ से रिप्रेजेंट करने लगे। मतलब कि अब तक तो बुद्ध को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन यहाँ से बुद्ध को जो है कि उनके कोई सिंबल वगैरह स्टार्ट करने लगे, और बाद में चल के बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगे, इमेजेस बनने लगेंगे, फिर मूर्तियाँ बनने लगेंगी। तो वो जो कॉमन हिंदू के गॉड्स हुआ करते थे, एज ए उनको बुद्ध को ऐसे मानने लगे, लेकिन बुद्ध का ये कहना था कि वो एक ह्यूमन है। ठीक है,
और स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर जो था कि जो गांधार मतलब कि 3 स्कूल्स यहाँ पे वेल डेवलप्ड हुए, मतलब इस टाइम पे स्कल्पचर 3 स्कूल वेल डेवलप्ड हुए, जिसको गांधार स्कूल जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, और मथुरा और अमरावती जो कि अभी इंडिया में, अमरावती जो है वो रिसेंट में मतलब कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे भी बुद्धा को एक जो है कि एक सिंबॉलिक फॉर्म से यहाँ पे जो है कि ह्यूमन के फॉर्म में एज ए रिप्रेजेंट करने लगे, ह्यूमन से एक सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने लगे, मतलब कि इमेजेस वगैरह बनाने लगे, कुछ ऐसे सिंबल्स बनाने लगे बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो ये स्कूल्स हैं, तीनों स्कूल्स हैं, मतलब गांधार, मथुरा और जो अमरावती है, इन तीनों में मेंस में बहुत ही बार सवाल पूछा हुआ है कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें तीनों में क्लियर कट जो है डिफरेंस पता होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। इवन पीटी में भी तीनों में भी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो एकदम डिफरेंसेस हैं, फैक्ट हैं, उनको पीटी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है तो 50 BC से 500 AD के आसपास मतलब इसका टाइम पीरियड है, और ये जो एक्सटेंडेड था ये पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है, तो यहाँ पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक पूरे एरिया में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो इस एरिया से हमें पता है क्या था कि रोमन, ग्रीक्स, है ना, साक, कुषाण, ये सब आते थे, तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था इस एरिया में, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था उसमें ग्रीक्स वगैरह का, रोमन और साक, कुषाण का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। जबकि अमरावती वगैरह देखोगे तो वहाँ पे इंडिजिनस था, वो टोटली इंडिजिनस था, लेकिन यहाँ पे रोमन का, साक का, कुषाण का, ये सारी इन लोग का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो ओरिजिन जो माना जाता है कि ये ग्रीक रूलर्स जो बैक्टीरियन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थे, मतलब कि ग्रीक्स का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिला था। और ड्यूरिंग कनिष्क के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनाइज किया गया, मतलब कनिष्क के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा फला फूला, नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ा था, और इसी को ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल फैक्ट दे दे किसको बोलते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। इसको डायरेक्ट मेंस में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ना देके सीधे पूछ ले कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, चाहे वो गांधार पूछे और चाहे वो ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट पूछे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था कि इवोल्यूशन ऑफ द ब्यूटीफुल इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल इमेजेस इस्टेब्लिश होने लगे बुद्ध के भी और बोधिसत्व के भी। बोधिसत्व मतलब कि जिनको अभी जो है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वो एनलाइटमेंट चाहते हैं, तो इनके इमेजेस बनने लगे इस तरीके से, है ना, और ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा अच्छे डेकोरेटेड इमेजेस बनने लगे। और गांधार आर्टिस्ट जो थे वो माना जाता है कि ग्रीक थे, लेकिन उनमें हार्ट जो था मतलब कि इंडियन था, मतलब कुछ ऐसा अगर बनाते, पेंट करते, इमेजेस बनाते तो उसमें इंडियंस का हार्ट, सोल दिखता, ठीक है। भले वो ग्रीक्स होते थे लेकिन इंडियंस का उनमें सोल दिखता था। और मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, मतलब कि जो डिपिक्ट किया गया लॉर्ड बुद्धा की मतलब कि मूर्तियाँ बनाने में या इमेजेस बनाने में, तो स्टैंडिंग और सीटेड पोजीशन, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन भी होता था उनका, और कुछ ऐसे भी मूर्तियाँ बनती थी जो कि सीटेड पोजीशन में होते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन किया जा सकता है कि बुद्धा का यहाँ पे दोनों तरीके से मिला इमेजेस, या तो खड़े भी हैं और वो सीटेड पोजीशन में भी हैं, ठीक है। यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो गांधार आर्ट में बुद्धा जो खड़े हैं और यहाँ पे बुद्ध जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान मुद्रा पोजीशन में। और इसके बाद क्या था कि सीटेड जो मुद्रा हुआ करता था उनका, जब सीटेड थे बुद्धा, तो वो उनका ऑलवेज जैसे इंडियन ट्रेडिशन नहीं होता कि क्रॉस को जो लेग को क्रॉस करके इस तरीके से बैठते थे, ठीक है। और टिपिकल फीचर जो होता था रिच कार्विंग, इलेबोरेटेड ऑर्नामेंटेशन, मतलब काफ़ी सजाते थे और कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म वगैरह यूज़ करते थे यहाँ पे इमेजेस को बनाने में, ठीक है। तो टॉलेस्ट रॉक कट स्टैचू ऑफ द बुद्धा का हम देखें तो बमियान जो अफगानिस्तान में है, तो यहाँ पे मिला हुआ है। तो मेकिंग 4 टाइप ऑफ हैंड, देखो जब बुद्ध की बैठे हुए पोजीशन में तो हमने देखा कि लेग्स उनके तो क्रॉस होते थे, ठीक है, लेग्स उनके क्रॉस होते थे, लेकिन उनके हैंड जो थे, हैंड का जो जेस्चर होता था वो अलग अलग मुद्रा में होता था, जैसे कि अभिज्ञान मुद्रा मतलब कि डोंट फियर, ठीक है, ध्यान मुद्रा मतलब मेडिटेशन कर रहे होते हैं,
या धर्म चक्र मुद्रा मतलब एक प्रीचिंग मुद्रा उनका होता था, या भूमि स्पर्श मुद्रा जिसमें टचिंग अर्थ मतलब जिस तरीके से वो मतलब कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनको कोई एविल मारा जो थी वो उनको डिस्टर्ब मतलब कि भंग करना चाहती थी, तो वो भूमि को स्पर्श करके मतलब ऐसे दिखाते थे कि ये उनका प्रतीक, ये मतलब कि एविडेंस नहीं कहते कि ये मतलब कि हैं कि किसी के प्रेजेंस में ये कर रहे हैं अपना मेडिटेशन इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेजेस में देखें तो बुद्ध जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ पे जो बुद्ध जो है वो ध्यान मुद्रा पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पे जो बुद्धा है वो धर्म चक्र मुद्रा में है, ठीक है। और यहाँ पे बुद्ध जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में, आप देख सकते हो कि कैसे वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी लगभग 50 से 500 AD के आसपास में है, और ये मथुरा जो होली सिटी मथुरा है वहाँ पे ये देखा गया मतलब कि इस्टेब्लिश था, और मतलब इस्टेब्लिश ट्रेडिशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग बुद्धा सिंबल इनटू द ह्यूमन फॉर्म। यहाँ पे जो है कि बुद्धा को एज ह्यूमन फॉर्म में ही दिखाते थे, मतलब मूर्तियाँ वगैरह भी एज ह्यूमन की तरह ही बनाते थे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बुद्धा फर्स्ट इमेज कैन बी ट्रेस्ड बाय द कनिष्क रीन, ठीक है। और बुद्धा का फर्स्ट इमेज यहाँ पे कनिष्क का जो रीन था 78 AD इसके आसपास जो है देखा गया, ठीक है। अर्लीस्ट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा वेयर मेड कीपिंग द यक्ष प्रोटोटाइप इन द माइंड, मतलब यक्षिणी की मूर्तियाँ हम बहुत सारा पढ़े हुए हैं इंडस वैली टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो इमेजेस देखे थे, तो जिस तरीके से यक्ष एंड यक्षिणी की मूर्तियाँ हुआ करती थी उसी टाइप के बुद्ध के इमेजेस को भी ये बनाते थे, या कुछ मतलब कि पत्थर वगैरह से कट करके ये बुद्ध की वैसी इमेजेस बनाते थे, या ठीक है। स्ट्रांगली बिल्ट राइट हैंड रेड इन प्रोटेक्शन एंड लेफ्ट हैंड इन द वेस्ट, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड जो है इनके प्रोटेक्शन में, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है अपने वेस्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये है, और एक जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये इनके ब्रीड्स मतलब दाढ़ी और मूछें नहीं हुआ करती थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ये चीज़ें थी। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेन डिफरेंसेस हैं। अगर हम इसको मेंस में लिखें इस तरीके से, ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस है, जो मेन पॉइंट है। नॉट ओनली produce beautiful images of the Buddha but also in the Jain Tirthankar and the god and goddess of the Hindu पैट्रियंस के जो थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बुद्ध की है, यहाँ पे जैन तीर्थंकर जो हुआ करते थे, इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, सबका इन्फ्लुएंस यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में था। और इनका जो सीटेड फिगर होता था वो पद्मासन पोस्चर में हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो कुछ जो हाईलाइटेड है, मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब डिफरेंस जो एग्जाम में लिखने लायक है, ठीक है। नॉट ओनली प्रोड्यूस ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ द बुद्धा, मतलब ये बुद्धा के बस ब्यूटीफुल इमेजेस नहीं बनाए थे, बल्कि जैन का और हिंदू का भी बनाए थे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये प्योरली इंडिजिनस इन नेचर था, और रीचिंग द जेनिथ अंडर द कनिष्क मेनली द कनिष्क, ठीक है। कुषाण मेनली कनिष्क, मतलब कुषाण के टाइम पे, कुषाण जो काल था उसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो है अपने रीच पे था, और ये टोटली इंडिजिनस था। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ग्रीस का, रोमन का, सबका जो इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं था, टोटली इंडिजिनस था, ठीक है। और उसके बाद गुप्ता जो है इसको फिर से और इम्प्रूव कर दिए और बहुत ज़्यादा परफेक्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को बनाए, ठीक है। और बुद्धा जो यहाँ पे दिखाया गया वो सीटेड पोजीशन ऑफ पद्मासन, हमने पहले ही इसको पढ़ लिया। और राइट हैंड जो थे वो अभय मुद्रा में हुआ करते थे इनके, ठीक है। और लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट थाई, मतलब कि लेफ्ट हैंड उनका लेफ्ट थाई पे हुआ करता था। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं। और फेमस फॉर द हेडलेस स्टैचू ऑफ द कनिष्क, ठीक है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्योंकि कनिष्क के रेन पे ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे था, सबसे ज़्यादा अपने पीक पे था, तो यहाँ पे कनिष्क की भी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, लेकिन उनका हेड नहीं बना हुआ है और पूरी बॉडी की मूर्ति मिली हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या कनिष्क का भी मिला हुआ है, जिस टाइम पे बुद्ध का और जैन तीर्थंकर का मूर्तियाँ मतलब बना करती थी, ठीक है। जो मटेरियल यूज होता था यहाँ पे वो रेड सैंड स्टोन यूज होता था, मेनली विद द लिटिल यूज ऑफ द टेराकोटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट।
अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का जो टाइम पीरियड है वो 200 BC से लगभग 200 AD के आसपास इसका टाइम पीरियड है। और ये बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर इन द मॉडर्न आंध्र प्रदेश, मतलब ये मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा रिवर के बैंक पे था ये। और मेन पैट्रन जो था वो सतवाहन और इक्ष्वाकुस के द्वारा ये जो है कि पैट्रोनाइज किया हुआ था। और इसमें क्या यूज़ होते थे, वाइट मार्बल्स, मतलब लाइम स्टोन यूज हुआ करते थे। तो कुछ जो फैक्ट हैं काफ़ी मतलब कि अच्छे फैक्ट हैं, उसको अगर मतलब कि मेंस में इंक्लूड करें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साइट ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ द साउथ इंडियन, ठीक है, साउथ इंडियन का सबसे ज़्यादा अगर बोले कि लार्जेस्ट बुद्धि का स्तूप वगैरह कहाँ पे मिला हुआ है तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के ही यहाँ मिला हुआ है। और बुद्धा की यहाँ पे थीम क्या होती थी कि बुद्धा का लाइफ और जातक टेल्स, मतलब जातक का स्टोरी क्या था कि बुद्धिस्ट के लाइफ में तो बुद्धा जब से बॉर्न हुए और जब से उनकी पूरी लाइफ स्टोरी उसमें उसको बताया जाता था। लेकिन जातक टेल्स में बुद्धा के प्री जन्म की कहानियाँ भी इसमें जो है बताई जाती थी, ठीक है, बताई गई हैं। और कर्ली हेयर्स ऑफ द बुद्धा, यहाँ पे बुद्ध की जो थी वो कर्ली हेयर्स जो है मिले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डिफरेंस है। और ये माना जाता है कि कर्ली हेयर्स जो है वो ग्रीक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो ग्रीक्स हुआ करते थे उनके कर्ली हेयर्स वगैरह हुआ करते थे, ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है इसमें दिखाया गया हुआ है। और जो स्कल्पचर होते थे कंपोजिशन वो एक त्रिभंग मुद्रा में बनाए जाते थे। त्रिभंग मुद्रा मतलब कि जिस तरीके से कृष्णा की इमेजेस बनती है त्रिभंग मुद्रा, मतलब 3 जगह से बेंड, उसी तरीके से यहाँ पे बनाए जाते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे बुद्धा के कर्ली हेयर्स वगैरह को दिखाया गया है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार मेंस में पूछा हुआ है। इवन इसको एवरग्रीन क्वेश्चन माना जाता है मेंस का आर्ट एंड कल्चर से। तो ये आज का हमारा लेक्चर था पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो है गुप्ता वाला जो आर्ट एंड कल्चर है उसको हम लेके आएंगे।